भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। हर शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा और वंदना की जाती है। वे अमंगल को मंगल कर देते हैं और जीवन को सुखमय बना देते हैं। अपने भक्तों पर वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे मन से मांगी हुई हर प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गणपति बप्पा की आप पर कृपा बनी रहे, इसके लिए आप अपने कर्म अच्छे रखें और बुरी चीजों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि गणेश जी ने अपने क्रोध में स्वयं भगवान परशुराम और भगवान शिव से ही युद्ध कर लिया था। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि भगवान गणेश कब अत्यंत क्रोधित हुए और उसका क्या परिणाम हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें बप्पा मोरया। भगवान परशुराम से युद्ध। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को वे राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान करके उनको द्वार पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दे दिया कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। किंतु जब भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वे सीधे भगवान शिव के दर्शन के लिए द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी व अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे भगवान शिव के विषय में पूछा कि वे इस समय पर कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है कि भगवान शिव इस समय कहाँ पर हैं। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहाँ द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा कि तुम कौन हो और मुझे इस प्रकार यहाँ रोकने का प्रयास कैसे कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा कि आप कौन हैं जो इस प्रकार अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां पर आ गए और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा कि यह विचित्र बालक जिसका मुख गज का है और बाकी का शरीर इंसान का, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है। इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर इसके पश्चात भगवान परशुराम शिव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने भगवान शिव द्वारा दिए गए त्रिशूल को भगवान परशुराम के सामने करके उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। इससे भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जब परशुराम जी हार गए तब उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दंत तोड़ दिया। तब से वह एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पुत्र की पीड़ा सुनकर माता पार्वती वहां पर प्रकट हुई और गणेश जी को इस अवस्था में देखकर वे भगवान परशुराम पर क्रोधित होकर माता दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। यह देख भगवान परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना करके एक दंत की विनम्रता की सराहना की और भगवान परशुराम ने अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। कथा का सार है कि अहंकार की वजह से भगवान गणेश का भगवान परशुराम से युद्ध तक हो गया था। भगवान शिव से भी किया था युद्ध। भगवान गणेश को अमर्यादित व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से भी युद्ध कर लिया था। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। इससे भगवान गणेश का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर पहरा देने के लिए गणेश जी को खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में महादेव वहां पर पहुंचे। तब गणेश जी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। शिव जी जबरदस्ती अंदर जाने लगे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी इससे क्रोधित हो गए और फिर दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। अंत में शिव जी ने गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद माता पार्वती विलाप करने लगी। पार्वती जी के दुख का शमन करने के लिए
और गणेश जी को दोबारा जीवित करने के लिए महादेव ने एक हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। तब से गणेश जी गजानन कहलाने लगे। इस कथा का सार ये है कि गणेश जी को प्रसन्न रखने के लिए सदैव अपने कार्य पर अडिग रहें और वचन का पालन करें, चाहे उसके लिए आपको अपनों के ही विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। भगवान गणेश ने छीन ली सारी शक्ति। जो इंसान दूसरों को कष्ट देता है उस पर भगवान की कभी कृपा नहीं होती। आपको पता ही होगा कि भगवान गणेश का वाहन मूषक मूषकासुर के नाम से जाना जाता था। वह बहुत उपद्रवी था और सभी लोगों को परेशान करता था। मूषकासुर साधु संतों को भी परेशान करता था और उनके पूजन के सामान को लेकर भाग जाता था। मूषकासुर के उपद्रव से परेशान होकर साधु संत भगवान गणेश के पास पहुंचे। तब गणेश जी ने मूषकासुर को पकड़कर अपना वाहन बना लिया था। भगवान गणेश ने दूसरों को कष्ट देने के लिए मूषकासुर को सजा दी थी और उसकी शक्ति को छीनकर अपना वाहन बना लिया था और साथ ही उन्होंने मूषकासुर का उद्धार किया। गणेश जी ने एक असुर को पूजनीय स्थान पर पहुंचा दिया। सिर्फ शत्रु का नाश करना ही उपाय नहीं होता और यह सीख हमें भगवान गणेश की इस कथा से पता चलती है। भगवान गणेश ने दे दिया जब श्राप। गणेश जी की प्राप्ति के लिए मोह छोड़ना होगा। संसार में कभी किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए। मोह हमेशा ईश्वर से मिलने के दरवाजे बंद करता है। भगवान गणेश ने तुलसी देवी को इसके लिए सजा दी थी। एक बार की बात है कि भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। तब वहां से तुलसी देवी जा रही थी। भगवान गणेश को देखकर तुलसी देवी उन पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। इस पर गणेश जी ने उन्हें स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इससे तुलसी देवी क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि तुम्हारा एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर भगवान गणेश तुलसी पर अति क्रोधित हो गए और उन्होंने बदले में उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा और तुम एक वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह राक्षस जलंधर से होगा, किंतु तुम सदैव भगवान विष्णु की अति प्रिय रहोगी और इसी के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गणेश जी को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। उनको श्राप मिला तब भी उन्होंने तुलसी जी को श्राप का निवारण बता दिया। तो शांति के साथ अपनी सभी परेशानियों का निवारण करें। जब कुबेर का कर दिया खजाना खाली। कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपने सोने के भंडार पर बहुत गर्व हो गया था। तब उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भोज रखा और अपना वैभव दिखाने के लिए वे भगवान शिव को न्योता देने पहुंच गए। तब भगवान शिव ने कहा था कि हम तो आपके भोज पर सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, परंतु उनके पुत्र गणेश जी वहां पर पहुंच जाएंगे। जब गणेश जी वहां पर भोज पर पहुंचे तो उन्होंने इतना खाना शुरू कर दिया कि कुबेर का सारा अन्न भंडार खत्म हो गया, परंतु फिर भी भगवान गणेश की भूख शांत नहीं हुई। परेशान होकर वह माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी बात बताई। तब उन्होंने गणेश जी को देने के लिए उन्हें एक मोदक बनाकर दिया। इस मोदक से भगवान गणेश की भूख शांत हुई और तब भगवान गणेश ने कुबेर से कहा कि जब तुम एक ही व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं करा सकते तो इतने वैभव का क्या मोल। इस बात को सुनकर कुबेर का सारा गर्व खत्म हो गया और उन्होंने भगवान गणेश से इसके लिए क्षमा मांगी। गणेश जी की इस कथा से हमें यह सार मिलता है कि यदि गणपति को खुश रखना है तो अहंकार से दूर रहना होगा, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां गणेश जी का वास नहीं होता और जहां गणेश जी नहीं वहां लक्ष्मी जी भी नहीं। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, गणपति बप्पा मोरया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको भगवान गणेश की इन कथाओं की सीख कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।